नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की, जिससे अभी तक लगभग 108 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज मुजफ्फरपुर में अस्पताल का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनको काले झंडे भी दिखाए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पूरे समस्या की समाधान के लिए बिहार में एक हाई तकनीकी रिसर्च सेंटर खोलने का प्रस्ताव भी रखा है। उधर दूसरी तरफ नालंदा में भी चमकी बुखार का प्रकोप शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे वहां का दौरा करने पहुंचे और बच्चों और उनके परिजनों से मिले। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती चमकी बुखार पीड़ित मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनका हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सूबे में चमकी बुखार का कहर जिस तरह बरपा हुआ है, जिसमें 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, इससे पूरा देश मर्माहत है और उन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ और बच्चों की मौत न हो और यह रोग आगे न बढ़े, इसके लिए सरकार हर सुविधा अस्पताल को दे रही है। सरकार निःशुल्क इलाज तथा परिजनों को खाना पीना की बेहतर व्यवस्था का इंतजाम कर रही है। कल मैं मुजफ्फरपुर SKMCH में था और वहाँ पर मैंने बच्चों को देखा जो बच्चे मरते थे, और आज यहाँ NMCH में देखने आया हूँ। यहाँ भी 4 बच्चे जैसा चिकित्सकों ने बताया कि 2 तो वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं और 2 यहाँ इमरजेंसी में समुचित इलाज व्यवस्था उनकी की जा रही है। जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो दी जा रही हैं और सरकार हर स्तर पे इसका प्रयास कर रहा है कि कैसे अधिक से अधिक जागरूकता हो, ताकि लोग अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें। बच्चों को 2 बार कम से कम दिन में स्नान करवाएं, बच्चों को ORS का घोल पिलवाएं, बच्चों को दिन में धूप में बाहर न घूमने दें, गिरा हुआ लीची नहीं खाने दें, रात में भूखे पेट नहीं सोने दें। इन सारे चीज़ों को लेकर जागरूकता का काम चल रहा है ताकि बच्चे बीमार नहीं पड़े और जो बच्चे बीमार पड़ गए उनके समुचित इलाज की व्यवस्था हर अस्पतालों में की गई है। SKMCH मुजफ्फरपुर में भी है और यहाँ भी जो पेशेंट आए हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है। तो सरकार हर तरीके से सुविधा व्यवस्था और जो चिकित्सकीय इलाज देना है वो देने का काम कर रही है। मौत के बाद जागरूकता की बात कर रही है, तो सरकार पहले अलर्ट क्यों नहीं हुई कि इसका बच्चा? सर, ये बीमारी ऐसा है कि जो लगभग 1993-94 से ध्यान में आया है और लगभग 24-25 साल से ये बीमारी देखी जा रही है, जिसके कारण कभी कभी ये कैजुअल्टी होता है। और सरकार ने पूर्व में भी इसके पूर्व 4-5 साल पहले बड़ी कैजुअल्टी मुजफ्फरपुर के अंदर हुई थी। उस वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक आए थे और उन लोगों ने जांच किया था, कई रिसर्च हुए थे इसके ऊपर में, और रिसर्च होने के बाद किसी एक बिंदु तक चिकित्सकों की टोली भी नहीं पहुंच पाई थी। 3-4 कारण बताए थे जो मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन एक उसका कारण बताया गया था, गिरा हुआ लीची खाना बताया गया था, रात को भूखे पेट सोना बताया गया था, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो डिहाइड्रेशन होता है ये बताया गया था। तो ये कारण बताए गए थे और उसमें ये सुझाव दिया गया था कि इसको लेकर जागरूकता समाज में पूरा फैलाना चाहिए, ताकि जो बच्चों के अभिभावक हैं वो बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रख पाएँ। और लगातार विभाग हर साल ये जागरूकता अभियान भी चलाता है और यदि कोई दुर्भाग्य से बीमार पड़ जाता है तो उसका हम इलाज भी करते हैं। जागरूकता अभियान का ही परिणाम है कि विगत 2-3 वर्षों में इस बीमारी से कोई कैजुअल्टी बहुत होती हुई नहीं दिखाई पड़ी। पिछले वर्ष कोई कैजुअल्टी नहीं था, उसके पिछले साल 5-6 केस ऐसे ध्यान में आए थे, तो उसमें कमी आई है, लेकिन इस साल फिर वो अधिक दिखाई पड़ रहा है। तो सरकार एक तरफ जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी की रोकथाम की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ जो बच्चे बीमार पड़ गए हैं उनके समुचित इलाज का भी काम हम कर रहे हैं। इससे पहले आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पटना पहुंचे, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन नित्यानंद राय ने जश्न मनाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और अगले 2 सप्ताह तक कोई भी जश्न नहीं मनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा जो मुजफ्फरपुर में जो घटना घट रही है उससे पूरा राज्य आहत है। चमकी बुखार से बच्चों की मौत हो रही है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। किसी भी मंत्री का किसी भी
का किसी भी नेता का भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 2 सप्ताह के लिए वर्णित किया है। कोई किसी का स्वागत नहीं होगा, स्वागत का कोई कार्यक्रम नहीं कहीं होगा। हम सब लोग एक दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं कि अपने मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में चमकी कई बच्चों की मौत हो गई है। हम लोगों के लिए यह शोक की घड़ी है और दुख की घड़ी है। इसलिए 2 सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में किसी भी स्वागत के कार्यक्रम को बिल्कुल किया है। इसकी घोषणा मैं किया हूँ। कहीं भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे। कोई नेता फूल को रिसीव नहीं करेंगे और कार्यकर्ता भी और लोगों से भी निवेदन है। कौन आदमी है हो शॉट खराब कर रहा है पूरा ही। कल 3 बजे मुजफ्फरपुर हम उस श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर हम 3 बजे हम वहाँ जाएंगे और बुखार से पीड़ित बच्चों से मिलेंगे। उनके परिवार इधर देख के बोले इसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सरकार हमारे नित्यानंद जी इधर देख के बोले इस विषय और आगे भी यह किन कारणों से लीची के मौसम में ही लीची के मौसम के समय में ही महीनों में भी और लीची के उत्पादन क्षेत्र का जो एरिया है उसके आसपास ही चमकी बुखार के कारण बच्चे प्रभावित होते हैं। उसी समय बुखार का क्या क्या कारण है पहले से भी इसका पता लगाया गया है, पता चला भी है। केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार पूरी तरह से इस पर सजग है। जो भी कदम होगा सारे कदम उठाए जाएंगे और इस पर काफी सावधानी बरती जा रही है। पटना सिटी में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम किया। पानी की संकट को लेकर पटना के गोलघर चौक को लोगों ने जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। तपती धूप में पानी को लेकर हंगामा जनप्रतिनिधियों और नगर निगम को पानी की समस्या से अवगत कराने के लिए हुई है। पानी के लिए बोरिंग कर करके घर में 2 महीने पर सब पाने जा रहा पैसा का। देखिए जो अपना प्राइवेट जो खुलता था मशीन से एक सुबह 5 बजे खुलता था, पहला 1 बजे बंद होता था, 3 बजे खुलता था, 9 बजे बंद होता था। आज ऐसा समय हो गया कि घंटे घंटे पानी देता है, घंटे घंटे मोटर बंद करता था। आज उस मोटर में इतना खराबी आया, 2 मोटर बैठा है, मतलब कि सप्लाई पंप बैठा है, 2 सप्लाई पंप बैठा है, एक सारंगपुर बैठा है, एक लोधीपुर बैठा है। दोनों पंप काम नहीं करता है, काम करता है 1 घंटा फिर बंद हो जाता है, फिर 1 घंटा काम होता है फिर बंद हो जाता है। पंप जो है डेड लाइन हो गया, एक पुलिस लाइन का पंप था वो भी डेड लाइन हो गया। और आज ये हालत है पानी की समस्या के लिए ताइमाम है इस वार्ड में। मैंने नितिन नवीन को भी कॉल किया, मैंने सदों से उस समय थे उनको भी कॉल किया, मैंने पार्षद बदला, पार्षद भी नहीं सुनता। एक भी चापाकल इस मोहल्ला में ठीक नहीं है, सब डेड लाइन है। आखिर नीतीश का जो नाम है कि हर घर नल चल, कहाँ है हर घर नल चल? हमारा अधिकार है, मैं टैक्स देता हूँ, मैं मिडिल क्लास लो क्लास कमाने वाला आज 300-400 करोड़ में कंपनी को क्या करूँ क्या सप्लाई का आज आर पार की लड़ाई होती रहेगी। आज बिना पानी बेचा जा रहा है। और शासन के बाद भी आज हल निकलना चाहिए, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को प्रतिनिधियों ने खारिज कर दिया। सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन आरा और उपाध्यक्ष विकास कुमार पर गत दिनों लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक सुरेंद्र राय, दंडाधिकारी मनोज कुमार की उपस्थिति में
बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 15 पार्षदों में से 13 पार्षदों की उपस्थिति हुई। चर्चा उपरांत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इन दोनों को आगे कार्य करने की अनुमति मिल गई। प्रस्ताव खारिज हो जाने के बाद उपस्थित समर्थकों ने दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर उनको समर्थन दिया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आज विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आज उसकी बैठक हुई थी। क्या हुआ घटना कैसे बताइए। हमारे सम्मानित पार्षद परिवारों में से कुछ हमारे पार्षदों को कुछ विशेष बिंदु को लेकर के कुछ आपत्तियां थी और हम लोगों ने आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन इन लोग गुस्से में थे। उस वक्त हमारे लोग की बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब आज अविश्वास को लेकर के बुलाई गई विशेष बैठक में, जब हमारे साथी नरेश निराला को फिर से अध्यक्ष इस विशेष बैठक के लिए बनाया गया, उनके द्वारा जो आपत्तियां बिंदुवार बताई गई, उस बिंदुवार आपत्तियां के आलोक में हम लोगों ने सभी बिंदुवार सवालों का जवाब दिया, जिसपे हम लोगों के ऊपर फिर से पार्षद परिवार ने अपना विश्वास जताया और हम लोग को फिर से काम करने का मौका दिया। मैं ये आप लोगों के सामने, मीडिया के सम्मानित बंधुओं के सामने ये बताना चाहता कि हम लोग नगर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील हैं और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देना चाहते हैं, कार्यालय कर्मी के सहयोग से, आप सभी मीडिया के बंधु के सहयोग से और नगर के जनता के सहयोग से। और नगर के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर एक परिस्थिति में हम लोग सभी वार्डों का समान रूप से सर्वांगीण विकास करेंगे और जनता की तकलीफों को उसके ग्रास रूट लेवल पे जाकर के हम लोग सभी जनताओं की तकलीफों को बिंदुवार जाकर के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, उसके जगह पे जाके हम लोग काम करके सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और संसाधन हालांकि कम है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों के आलोक में ही हम लोग जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए निर्वाचित हुए हैं और फिर से पार्षदों ने हम लोग पे अपना विश्वास जताया। इसके लिए हम सभी पार्षद परिवार के लिए आभार व्यक्त करते हैं और बेहतर काम करने के हम विश्वास जताते हैं। जिन पार्षदों ने हमारे विरुद्ध अविश्वास लगाए थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दी और उन लोगों ने हमारे आंसर से संतुष्ट हो और पुनः उन लोगों ने हमें उस पद पर फिर से मेरे पद की गरिमा को बरकरार रखा। आदरणीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें मुख्यतः 4 बिंदु पर था। चारों बिंदु पर बारी बारी से चयनित अध्यक्ष के द्वारा चर्चा कराई गई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा जो जवाब दिया गया, उससे सभी माननीय सदस्य संतुष्ट होकर उन लोगों ने कहा कि अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति हम लोगों को आस्था है और इन्हें और आगे काम करने का हम लोग मौका देंगे। इस प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो लाया गया विश्वास प्रस्ताव था, वो खारिज हो। बक्सर में अपराधियों का तांडव इस कदर जारी है जो हत्या अब आम बात हो गई है। हत्या, हत्या और हत्या। बक्सर में अपराध कर्मी कभी भी किसी की भी हत्या करने के लिए शायद प्रशासन की तरफ से स्वतंत्र छोड़ दिए गए हैं। शनिवार को ही जहां राजपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं रविवार को एक बार फिर एक युवक की हत्या कर लाश को गंगा किनारे फेंक दिया गया। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले के रहने वाले 19 वर्षीय युवक हिमांशु पांडे पिता विंध्याचल पांडे को जमुना चौक के रहने वाले अधिवक्ता अजय तिवारी के पुत्र अमन तिवारी ने शनिवार की शाम 4:30 बजे घर से बुलाया, जिसके बाद पूरी रात अजय का कोई अता पता नहीं चला। रात भर परिजन परेशान होकर हिमांशु की खोजबीन करते रहे। इस बीच रविवार सुबह तकरीबन 8 बजे जानकारी मिली कि अर्जुनपुर के समीप गंगा तट के पास एक युवक की लाश फेंकी हुई है, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे और मृतक की पहचान हिमांशु के रूप में की गई। हिमांशु को 2 गोली मारी गई थी, एक सिर में और एक हाथ में लगी थी। इस संदर्भ में पिता विंध्याचल पांडे ने बताया कि उनके बड़े पुत्र हिमांचल पांडे ने अजय तिवारी की पुत्री शिखा से तकरीबन 2.5 माह पूर्व प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद यह हत्या हुई है। थाना में थोड़ा बता दीजिए। अरे मेरा बड़ा दादा का शादी कर लिया अमन तिवारी की बड़ी बहन से, लव मैरिज। और उसी में अमन तिवारी मेरा छोटा लड़का का हत्या कर दिया बुलाकर। ये कब की घटना है? आज की घटना है, कल सुबह कल शाम की घटना है। मरा है क्या उनकी मौत मौके पर हो गई? अब मौत हम बचे बनी कब हो गई? देखिए, एक शव बरामद हुआ था इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र अंतर्गत अजौली गाँव में और शव का पहचान कर लिया गया है हिमांशु पांडे के रूप में। उनके पिताजी से बात की है, उनका कहना है कि कल शाम को
अजय पांडे नाम का एक लड़का इसको लेके गया था और करीब 8 बजे तक उस लड़के से इनको संपर्क था मोबाइल से। उसके बाद से इनका मोबाइल लगना बंद हो गया और लोग उठाना भी बंद कर दिया इनका मोबाइल। उसके बाद से इनका संपर्क टूट गया। आज सुबह करीब 9 बजे ये आके थाने पे बताया कि हमारा बच्चा मिसिंग है। उससे पहले करीब 7 बजे ही वो डेड बॉडी मिल गया था और डेड बॉडी का पहचान हो गया है। इनका आरोप है कि अमन पांडे जो लेके गया है वही उसकी हत्या है। क्या सर हिमांशु का आपराधिक इतिहास में कुछ रहा है? वो अभी हम लोग देख रहे हैं आपराधिक इतिहास। बाकी हत्या के पीछे का कारण ये है कि जो मृतक है हिमांशु पांडे, उसका बड़ा भाई हिमाचल पांडे, वो अमन पांडे की बहन के साथ करीब 2 महीना पहले उसको लेकर भाग गया है। इसी मामले में एक तरह से कहिए कि समझौता करने के लिए, दबाव बनाने के लिए अमन पांडे कल हिमांशु पांडे को लेके गया और संभवतः उसकी बहन को, चूँकि हिमांशु पांडे का भाई लेके चला गया है, इसी कारण से इसकी हत्या कर। पुलिस इसकी क्या कार्रवाई कर रही है? हम लोग रेड की छापेमारी कर रहे हैं और अमन पांडे की गिरफ्तारी के लिए लगातार। बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 91 कार्टून शराब बरामद किया। बेगूसराय में बीती रात पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक बड़ी छापेमारी कर 91 कार्टून विदेशी शराब के साथ 2 बाइक और 1,80,650 रुपए बरामद किया। हालांकि इस दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहे। बताते चले कि डीएसपी सदर राजन सिन्हा को सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लाई गई है, जिसे स्थानीय धंधेबाजों के हाथ बेचा जाएगा। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और ये सफलता हाथ लगी। बेगूसराय में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बेगूसराय में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद घर में परिवार वालों में कोहराम मच गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा गांव की है। बताया जाता है कि मृतक आर्यन कुमार अपने घर के पास खेल रहा था। उसी दरमियान तेज गति से ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई। बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना जिले के डंडारी थाना इलाका के बल्हा घाट की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन नहाने के लिए गंडक नदी गए थे। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने के कारण दोनों भाई बहन की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार भाई के शव को नदी से बरामद कर लिया गया, जबकि बहन के शव की तलाश जारी थी। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के भट्टी चौक पर लोगों ने बिजली समस्या को लेकर दरभंगा समस्तीपुर सड़क को जाम कर दिया। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पानी का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है और भीषण गर्मी से लोग तरसते हैं। इस बीच बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिजली भी गुल रहती है। लोग गर्मी में पानी और बिजली की संकट से इतने परेशान हो गए जो उन लोगों ने भट्टी चौक पर सड़क जाम कर दिया और दरभंगा समस्तीपुर सड़क घंटों जाम करके जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में दहेज के कारण 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर जिला में अपराध और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या में काफी इजाफा होता जा रहा है। हर जगह हत्या, लूट और अपहरण की घटना आम बात हो गई है। घर में भी महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज के कारण कितने महिलाओं की बलि चढ़ चुकी है। आखिर ये जुल्म कब तक चलता रहेगा। इधर दहेज के लिए संगीता देवी के हत्या की खबर है, जो रोसड़ा थाना क्षेत्र के मुरादपुर की रहने वाले थे। दूसरी घटना सिंघिया थाना क्षेत्र के सुमा देहरी की है, जहां एक महिला को दहेज के लिए गला दबाकर मार दिया गया। मृतक का नाम कामनी देवी बताया जा रहा है। किया मार दिला कहाँ की बेटी को? वह दहेज का इससे पहले भी टॉर्चर किया था दहेज के लिए। मैंने सुनते रही आज तक बाद एक बार और कहल के कहली गरीब छी दहेज नहीं दे। हमने देखा छौ कथि जानू अहां के काम है। क्या नाम है बेटी का?
उनको दे दी अखिल कामी दे दी। वो दोनों पति पत्नी घर पर रहता था, हम बाहर रहते हैं घेरा लेके। वो कह रहा था कि हमको घर छोड़ दीजिए तो शांति से रहेंगे। बीच में कल गए थे मार्केट में, पहले भी कर लेता था, हम लोग थे तो बचा देते थे। अब 8 महीना से बाहर थे तो इसलिए कल हम जानकारी नहीं मिली। बाद में जानकारी हुई ऐसे से दोनों पति पत्नी मारपीट करके और कैसे मार दिया पता नहीं। वो बाद में हम आए डॉक्टर के यहाँ तो मृत्यु घोषित थी। क्या लगता है सर, ये क्यों ऐसा किया गया? दहेज के लिए किया कुछ और कुछ के लिए? क्या इससे पहले भी टॉर्चर किया जाता था महिला को? पहले भी नशा उशा पान करता है, दारू पी तो मारपीट उसे गाली गलौज करता था पहले भी, और उसी आगे कल भी किया है उसी नशे में। सहरसा में सुबह सुबह एक इंजीनियर की नहाने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के मारूफगंज वार्ड नंबर 20 में पीएचडी विभाग के इंजीनियर सूरज कुमार की सुबह नहाने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि सूरज कुमार पीएचडी विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वह अपने परिवार में अकेले ही थे। वहीं उन्होंने बताया कि सुबह में जब सूरज कुमार चापाकल पर नहाने गए थे, उसी दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। हम जब चापाकल पर गए तो देखा छोटे भाई सूरज गिरे हुए थे, जिसको उठाकर आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों ने बताया जो करंट लगने से मौत हुई है। ये स्नान करने के लिए गया हुआ था, मुंह धो रहा था। हम लोग बाहर गए हुए थे मॉर्निंग वॉक में। जब तक हम आए तब तक वहाँ पर ये बड़ी पड़ा हुआ था। किस टाइम की ये घटना है? ये घटना लगभग 6:30 साढ़े 6 बजे की है। सदर अस्पताल ले गए तो वहाँ पर उन्होंने इन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह की घटना है? सुबह की घटना है। क्या किस में कार्यरत थे ये पीएचडी डिपार्टमेंट में इंजीनियर पद पर कार्यरत थे। बेल्टॉन ने इनकी बहाली की थी। कहाँ पे कार्यरत थे? सहरसा में ये कार्यालय है। क्या नाम है मृतक? सूरज कुमार। इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। हम इसके बड़े भाई हैं, चचेरे बड़े भाई डॉक्टर संतोष कुमार। इनके पापा जी का भी देहांत पहले हो चुका है। कितने बच्चे हैं इसके? इनके एक भी बच्चे नहीं है। बच्चा अभी तुरंत आया ही था जो कि ज्वाइन किया है 3-4-5 महीना। शादी भी हुई है क्या इसकी? जी नहीं सर, शादी इसकी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार। कौन हुए आप इसके? ये हम इसके चचेरे भाई हुए। सुपौल में कई स्थान पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शहर के कई सड़कों से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। अतिक्रमण हटाने में एसडीएम कयूम अंसारी, मजिस्ट्रेट संजय राय, राजस्व पदाधिकारी सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। एसडीएम कयूम अंसारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का काम शहर के हटखोला रोड से प्रारंभ किया गया। हटखोला रोड के बाद गांधी मैदान रोड, महावीर चौक, कचहरी रोड, लोहिया चौक, स्टेशन चौक पर अतिक्रमण हटाया गया। पूरी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नहीं, हम लोगों ने बार बार नोटिस दिया, बार बार माइकिंग कराया कि आप रोड संकीर्ण है, अतिक्रमण मुक्त करें, है ना। नोटिस के बाद, माइकिंग के बाद नहीं खाली कराया गया, तो आज हम लोग खाली करा रहे हैं। पूर्व से सूचना दिया गया था जी, अनाउंस भी किया गया था करीब विगत 8 रोज़ से, और आके एक बार इंस्ट्रक्शन भी दिया गया। कल मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया जो हटा लीजिए, उसके बावजूद भी नहीं हटाया गया। तो है SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।